क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एव्स एंड मैमल्स। इसके प्रीवियस हम सारी क्लासेस को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टार्ट दिस क्लास। सो पहले तो बेसिक कैरेक्टर एंड मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि एव्स का है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एव्स का क्या होता है कि दे हैव, उनमें क्या होता है, फेदर्स होते हैं एंड फेदर्स की वजह से वो क्या कर सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं। जितनी इसके पहले आपने पढ़ा था, जितने भी क्लासेस को, वहाँ पर ये फ्लाई का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। बट एव्स एक ऐसा क्लास है जहाँ पर जो फोर लिम्स होते हैं, जो फ्रंट आगे के जो लिम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन फेदर्स में एंड फेदर्स के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। या ऑल्सो दे इन दिस क्लास कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, प्रॉपर फ्लाइट नहीं कर पाते, उनके कुछ रीजंस है। अदरवाइज उनमें फिंग्स एंड ऑल तो ज़रूर मौजूद होते हैं, उनमें फेदर्स बिल्कुल मौजूद होते हैं, विंग्स होते हैं जिनके थ्रू वो फ्लाई कर सकते हैं। बट ड्यू टू सम अदर रीज़न वो फ्लाई नहीं कर पाते। जैसे कि भी एक बर्ड हो गई, ऑल्सो ऑस्ट्रिच भी होता है, वो काफ़ी दूर, बिकॉज बहुत हैवी बॉडी वेट होता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता फॉर सम टाइम। ठीक है। ऑल्सो तो यहाँ पे बहुत ऐसे जैसे एग्जाम्पल इन्होंने ऑस्ट्रिच दिया भी है, बिकॉज ऑस्ट्रिच का भी मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल्स या स्ट्रक्चर। सो आप वहाँ देखेंगे बिकॉज बहुत लार्ज हैवी बॉडी होती है जिसकी वजह से विंग्स के थ्रू वो प्रॉपर उड़ नहीं पाते। सो कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वो कुछ फ्लाइटलेस बर्ड भी यहाँ मौजूद है। एक्सेप्ट दैट बर्ड्स, ऑल बर्ड्स में क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं एंड दे कैन फ्लाइट ईजिली। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ से पता चला कि उनकी बॉडी में फेदर्स होते हैं जिनके थ्रू वो उड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी में जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रीवियस डिस्कस करते हैं, वहाँ पर ये नाव के क्या होती है, बीक होती है, एक चोंच होती है, इनकी बॉडी में एक चोंच मौजूद होती है। नेक्स्ट जो फोर लिम्स है वो, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि फोर लिम्स है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो विंग्स में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर ये एक एनिमल है तो उसके आगे की तरफ जो लिम्स होंगे उन्हें कहते हैं फोर लिम्स एंड जो बैकवर्ड साइड में मौजूद है उन्हें कहते हैं हाइंड लिम्स। तो जो फोर लिम्स मौजूद होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाती है, मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, विंग्स बनाते हैं। ऑल्सो अगर हम हाइंड लिम्स की बात करें तो हाइंड लिम्स मेनली कैसे होते हैं, स्केल्स मौजूद होती हैं उन पे एंड ये स्केल्स भी अगर मॉडिफाइड हो जाती हैं फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लाइंबिंग ऑन द ट्रीज। यानी कि जो फोर लिम है वो मॉडिफाइड होकर बनाते हैं विंग्स एंड उसी तरह जो हाइंड लिम्स हैं वो मॉडिफाई होकर क्या बना देते हैं, कुछ अदर स्ट्रक्चर्स जो स्केल्स है वहाँ पर मौजूद होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं एंड बनाती हैं वॉकिंग, कुछ ऐसे तरह के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। ऑल्सो जो ब्रांचेज हैं, ट्री ब्रांचेज है उस पर वो मौजूद होते हैं, वहाँ पर पाए जा सकते हैं। स्किन कैसी होती है, इनकी स्किन ड्राई होती है विदाउट एनी ग्लैंड्स, बिकॉज वहाँ पर जो स्किन है वो ड्राई होने का उसका रीज़न है बिकॉज उस पर ऑयल ग्लैंड्स जो होती है वो मौजूद नहीं होती। सिर्फ जो एप्स का टेल पोर्शन होता है, टेल रीजन होता है, उस टेल रीजन में कुछ ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होती हैं। सो टेल पे थोड़ा सा जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होगी या फिर सम ऑयल कंटेंट वहाँ पे मौजूद होगा। उसके अलावा जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ड्राई होता है, बिकॉज वहाँ पे किसी तरह की ऑयल ग्लैंड्स मौजूद नहीं होती। एंडोस्केल्टन्स की बात करें तो एंडोस्केल्टन्स फुल्ली ऑसिफाइड्स होता है, यानी कि बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोन से मिलकर बने हुए होते हैं एंड उनकी जो ये बोन्स है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं इन द बॉडी, वो कैसी होती है, हॉलो होती है। हॉलो क्यों होंगी बेटा, बिकॉज वहाँ पर एयर कैविटीज़ मौजूद होती है। जितनी ज़्यादा एयर जो भी बर्ड है वो अपने अंदर इन कैविटीज़ में फिल करती है वो उतना ऊपर फ्लाइट कर सकती है। सो बिकॉज उनकी बॉडी लाइट होनी चाहिए, बॉडी में एयर कैविटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर लाइट बॉडी नहीं होगी तो वो फ्लाइंग नहीं कर पाएंगे एंड बॉडी कैविटी जो मौजूद है, एयर कैविटी जो मौजूद है बॉडी में, वो अगर अच्छी तरीके से उसमें जब एयर फिल होगी तो वो और ऊपर 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 फ्लाइट कर सकते हैं। सो इसलिए उनके जितने भी बोनी स्ट्रक्चर्स तो ऑफकोर्स मौजूद है, वहाँ पर एंडोस्केलेटन मौजूद होता है, बट वो बहुत लाइट वेटेड होता है, हॉलो होता है मोस्टली, ताकि उसमें एयर काफ़ी अच्छी तरीके से फिल हो सके। एंड वहीं अगर बॉडी स्ट्रक्चर हैवी होता चला जाएगा तो वहाँ पर वो फ्लाइट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ऑस्ट्रिच का एग्जाम्पल अभी दिया था आपको कि वहाँ पर क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हैवी हो जाता है जिसकी वजह से वो फ्लाइंग नहीं कर पाते। एंड बॉडी अगर लाइट होगी, बहुत हल्की होगी, बोन्स भी बहुत लाइट होंगे वहाँ पर, ऑल्सो एयर कैविटी मौजूद होगी, तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम एयर को कंज्यूम करेगा एंड ऊपर की तरफ फ्लाइट करता रहेगा। सो और ये जो एयर कैविटीज़ यहाँ पर मौजूद होती है इसे प्यूनोमैटिक्स बोला जाता है, प्यूनोमैटिक बोला जाता है। इन एयर कैविटीज़ का जो नाम है वो प्यूनोमैटिक दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो एक
उन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो नॉर्मल चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर्स के अलावा नॉर्मल चैम्बर्स जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ओसोफेगस, और इन सब के अलावा लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा दो और एडिशनल चैम्बर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, जैसे क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड यहाँ पर क्यों मौजूद है? क्रॉप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिस ये यहाँ पर क्यों मौजूद है, क्योंकि बेटा जो आप बर्ड्स है वो क्या खाते हैं, वो डायरेक्ट जो अनाज होता है या फिर जो ग्रेन्स होते हैं उनको डायरेक्ट टेक कर लेते हैं, राइट। बिकॉज आप उनको, मैमल्स क्या खाते से हम लोग हैं, वो जो ह्यूमंस बींग्स हैं वो क्या करते, पका हुआ भोजन खाते ताकि उन बॉडी में जाए और वो अच्छे तरीके से डिजोल्व हो सके, ब्रेक हो सके। बट जो एव्स होती हैं वो पका हुआ भोजन तो खाती नहीं है, वो जो ग्रेन्स जिस फॉर्म में मिलता है, गेहूं के दानों को वो चुगती है या फिर चावल के दाने वो प्रॉपर खाते, ईट करते। सो वो क्या होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी बॉडी में एट दैट टाइम। सो इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को वो और सिंपल कर सके, इसलिए वहाँ पर कुछ एडिशनल चैम्बर मौजूद होते हैं ताकि वो जो भी प्रॉपर फूड वो ले रहे हैं उनको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट किया जा सके। हार्ट की बात करें तो हार्ट 4 चैम्बर हार्ट यहाँ मौजूद होते हैं। इसके प्रीवियस आपने फिशेस में पढ़े थे 2 चैम्बर हार्ट, एंड रेप्टाइल्स में आपने 3 चैम्बर हार्ट पढ़े। बट यहाँ पर क्या होता है, जो एव्स की बात करें वहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट मौजूद होंगे, 2 वेंट्रिकल 2 ऑरिकल। ऑल्सो ये कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर ये अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अगर बॉडी आउटर का स्ट्रक्चर या इन्वायरमेंट हीट हो जाता है, वार्म है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर बॉडी टेम्परेचर बाहर सराउंडिंग्स का बहुत ठंडा हो गया तो वहाँ पे भी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से अपने बॉडी को वो रेगुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं होमोआइथियोमर्स, ठीक है। सो ये एक फिनोमिनन है, आपको याद रखना है कि होमोआइथियोमर्स किन्हें कहा जाता है, जो वार्म ब्लडेड होते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। ऑल्सो रिस्पायरेशन होता है बाय द लंग्स। सो रिस्पायरेशन होता है बाय द लंग्स एंड एयर सैक। बिल्कुल जो लंग्स हैं उनसे कुछ एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है लंग्स, और इस लंग से क्या होगा, एक एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि रिस्पायरेशन में एज अ सप्लीमेंट काम करता है। रिस्पायरेशन में और हेल्प करता है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस को और स्मूथली बनाने के लिए वहाँ पे एयर सैक्स मौजूद होते हैं। सेक्स सेपरेटेड होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स पार्ट अलग अलग होंगे, सेक्स अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब इनसाइड द बॉडी होता है। एंड ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, यानी एग ले करते हैं। एंड डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का या डेवलपमेंट होता है एग से, वो कैसा होता है, डायरेक्ट, यानी कि एग से हैच होने के बाद एक प्रॉपर डेवलप न्यू वन, यंग वन वहाँ पर बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पर देखें हम, जैसे कार्वस यानी कि क्रो, कॉम्बुला यानी कि पिजम, पिस्टिकुला यानी पैरेट, स्टीगोगा यानी ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक, एपेंडोडाइटस यानी कि पेंगुइन, एंड न्यूफ्रॉन्स यानी न्यूफ्रॉन मतलब वल्चर्स। सो ये बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑल्सो विद देयर साइंटिफिक नेम्स, जो कि एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्लास एव्स के। मैमल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैमल्स में वैरायटी ऑफ हैबिटाट होती है। जितने भी हैबिटाट है, यानी कि जितने भी काइंड्स ऑफ मैमल्स आप देखेंगे उनमें उनके हैबिटाट में बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि जो मैमल्स हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं, वो पोलराइज रीजन यानी कि जो पोलर्स होते हैं, आइस रीजन प्रॉपर नॉर्थ एंड साउथ पोल वहाँ पर ही मौजूद होते हैं, डेजर्ट में मौजूद हैं, माउंटेन्स रीजन में मौजूद होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। सो इतने सारी वेराइटीज़ ऑफ हैबिटाट है जहाँ पर मैमल्स मौजूद होते हैं। सम ऑफ देम, कुछ ऐसे हैं उनमें जिन्होंने अडेप्ट कर लिया है फ्लाई को, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, दैट इज बैट। सो बैट का एग्जाम्पल दिया है, ओके। सो बैट में क्या प्रोबेबिलिटी होती है, वो होता तो मैमल्स है, बिलोंग टू द क्लास मैमेलिया, बट उसमें एक अडेप्टेशन है कि वो फ्लाई कर सकता है। सो बिकॉज कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जो हैं तो मैमल्स क्लास के, बट उनमें अदर अडेप्टेशन भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको बताया बैट, जहाँ पे वो फ्लाई का स्ट्रक्चर होता है। एंड ऑल्सो कुछ ऐसे हैं जो वाटर में लिव कर सकते हैं, वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे ब्लू व्हेल हो गई या डॉल्फिन्स होती है, दोनों ही मैमल क्लास को बिलोंग करते हैं, बट वो रहते कहाँ हैं, एंड इन ओशन, इन बिग ओशन में वो वहाँ पर रहते हैं। सो सम यूनिक फीचर्स की बात करें तो ये तो बेसिक फीचर्स अभी हमने देखा। अगर एक यूनिक फीचर बात करें कि क्यों मैमल्स को एक साथ रखा गया, तो बिकॉज एक सिंपल
एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होता है, दैट इज़ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मतलब जो मैमल्स होते हैं उनमें मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मैमलरी ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, एंड ये मैमलरी ग्लैंड्स के थ्रू जो यंग वंस हैं, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ यंग वन, तो जब यंग वन बन जाता है एंड बॉडी से वो बाहर आता है, देन बॉडी से जब न्यू यंग वन जनरेट हुआ है तो उसको नरिशमेंट मिले, वो नरिशमेंट ले सके, उसके लिए जो वहाँ पर जो जितने भी मैमल्स हैं उनकी बॉडी में एक मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है जिसे मेमलरी ग्लैंड बोलते हैं, वो वहाँ पर मौजूद होती है। दैट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ द क्लास मेमेलिया। ओके, तो यहाँ पर भी जो मैमल्स होते हैं बेटा, इनमें भी टू लिम्स मौजूद होते हैं, एंड टू लिम्स जो टू पेयर ऑफ लिम्स हैं वो अडेप्ट हो चुके हैं किन की चीज़ों के लिए, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, वॉर्मिंग के लिए, स्विमिंग एंड फ्लाइंग के लिए, फ्लाइंग फॉर दिस। सो बहुत सारे जो लिम्स मौजूद है, टू पेयर लिम्स है, फोर लिंग एंड हाइंड लिम्ब, वो बहुत सारे अडेप्टेशन हो चुके हैं वहाँ पर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट है, वॉकिंग, रनिंग एंड दिस अदर काइंड्स ऑफ थिंग जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीज़ें अडेप्टेशन के थ्रू वहाँ पर होती हैं। द स्किन ऑफ मैमल्स, जो स्किन है मैमल्स की वो बहुत यूनिक टाइप है, वहाँ पर भी एक यूनिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। उनकी पूरी बॉडी पर क्या मौजूद होते हैं, हेयर मौजूद होते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट यूनिक स्ट्रक्चर आपने देखा था कि वो कैसे होते हैं, उनमें मेमलरी ग्लैंड मौजूद होती है, ऑल्सो जो उनकी बॉडी है उनकी पूरी बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद है। सो बहुत सारे यूनिक फीचर हैं जो कि मैमल्स को अदर क्लासेस से बिल्कुल अलग करते हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनमें क्या होंगे, मेमलरी ग्लैंड्स मौजूद है। नेक्स्ट जो बेबीज़ होते हैं, यंग वंस होते हैं, वो उनसे नरिशमेंट लेते हैं। ऑल्सो जो इनकी बॉडी होती है वो कम्प्लीटली हेयर से घिरी होती है, पूरी हेयर कवर रहती है। ऑल्सो जो कुछ फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स है वो अलग अलग वर्क के लिए अडेप्ट हो चुके हैं, रनिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, सम अदर वर्क्स वहाँ पर होते हैं। ऑल्सो जो ईयर है, जो अभी तक आप देख रहे थे कि जो भी ईयर स्ट्रक्चर प्रीवियस मैंने आपको बताया इन रेप्टाइल्स या मैमल्स में, सॉरी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में, जहाँ पर मैंने बताया था कि कोई एक्सटर्नल ऑर्गन वहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई एक्सटर्नल ईयर मौजूद नहीं होता है, सिर्फ टैपेटम मौजूद होता है जिसके थ्रू वो वाइब्रेशन को इंक्रीज सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बट जो ह्यूमंस होते हैं इनमें एक एक्सटर्नल ईयर, जैसे कि हम पेन्ना बोलते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट। वो इस एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है किसमें, मैमल्स में। वही डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर आप जॉ की बात करें यानी कि जो माउथ स्ट्रक्चर है वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ मौजूद होते हैं, जैसे इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर, ये सारे टीथ स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट टीथ है वो भी किसमें मौजूद होते हैं, मैमल्स में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हार्ड, फोर चैम्बर्ड हार्ड होता है यहाँ पर, जो कि जिसमें से क्या होंगे, टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल, एंड ऑल्सो दे आर द होमोथीमर्स यानी कि इनमें क्या होता है, होमोथाइमर्स यानी जैसे प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं कौन, मैमल्स, जिसके थ्रू वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, अपने बॉडी टेम्परेचर को वो रेगुलेट कर सकते हैं। रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। दे आर विविपेरस, विविपेरस मतलब डायरेक्ट जो यंग वंस है वो ग्रो करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं यहाँ पर, वो एक्सेप्शन आपको मैं बताऊंगी कि कौन है ऐसा जो ओवी पैरस होते हैं, और उसके अलावा ऑलमोस्ट जितने सारे भी एनिमल्स हैं वो यहाँ पर वीवी पैरस नेचर के होते हैं। एंड जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, यानी यंग वन से, सॉरी, जो भी जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है तो उससे कोई उससे कोई लार्वल स्टेज यहाँ पर नहीं आती, वो डायरेक्ट किससे बन जाते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्म होते हैं इन एडल्ट। दो एक्सेप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो प्लेटिपस है, प्लेटिपस एक तरह की का मैमल्स है, जिसका जो प्लेटिपस है वो एक क्या है, मैमल्स है, जिसका जो नेम यहाँ पर दिया गया ऑर्थनोरैनस, यानी कि जो ये प्लेटिपस का नेम दिया गया ऑर्थनोरैनस, दैट इज ओवीपैरस, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऐसा एनिमल है जो कि एग ले करता है, ऑर्थनोरैनस जो कि प्लेटिपस होता है। ऑल्सो इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं, वीवी पैरिस। जैसे कि यहाँ पे मैं कॉर्पस दिया हुआ है, कैंगारू का एग्जांपल दिया, कैंगारू में भी जो यंग वन ही प्रोड्यूस होता है, ये सब कोर्स वो जब प्रोड्यूस होता है तो दैट टाइम वो कैसा होता है, इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से जो कंगारूज होते हैं उनमें पाउच मौजूद होती है, उन पाउच में वो रहता है, एंड जब वो प्रॉपर इमेच्योर से मैच्योर हो जाता है देन वो उसकी बॉडी से बाहर आता है। सो येस, लेकिन वो कैसा होता है, वीवी पैरस ही होता है। नेक्स्ट अदर एग्जांपल, प्रोटोपस यानी कि फ्लाइंग फ्रॉग, कैमल्स यानी कैमल,
मकाका यानी मोंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फिलस कैट, एफिलिस यानी कि एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डॉल्फिनोस कॉमन डॉल्फिन्स एंड ब्राइनोनेक्टोरा यानी कि ब्लू व्हेल, पैंथरा टिग्रेस ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पैंथरा टिग्रेस यानी कि टाइगर एंड पैंथरा लियो यानी कि लॉयन। सो इस तरीके से आपने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर देखे क्लास मैमल्स के, एंड मोस्टली हर एक एग्जांपल से आप बहुत इजीली जानते हैं इनको। आपने डॉग बहुत इजीली देखे हैं, कैट्स बहुत इजीली देखे हैं, रैट, मैमल सब आपने बहुत इजीली देखे हैं, कैमल्स ऑल्सो, एलिफेंट ऑल्सो। टाइगर एंड लॉयन को देखने के लिए बस आपको जंगल में जाना पड़ेगा, एंड ब्लू व्हेल आप पानी में देखेंगे, डॉल्फिन्स ऑल्सो आप पानी में देखेंगे, कंगारू आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके मिलेंगे, एंड फ्लाइंग फॉक्स भी आपको अदर जगह पे मतलब जंगल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉमन भी हैं जो आपको बहुत कॉमनली आपके घर के आसपास बहुत इजीली आपको दिखाई देते हैं। सो बहुत इजी एग्जांपल्स हैं जो जिनके बारे में आपको मोस्टली बहुत सारी चीज़ें पता है। एंड अदर एग्जांपल्स जो कि इस क्लास के हैं वो आपने बहुत इजीली देखे हुए हैं अपने सराउंडिंग्स में। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ से आपका चैप्टर तो फिनिश होता है, बट ये कुछ साइलेंट फीचर्स दे रखे हैं सारी क्लासेस को एक साथ मर्ज करके, और उनके सारे फीचर्स को यहाँ पे बताया गया जिससे आप प्रॉपर डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस है, यहाँ पे किस किस फिनोमिनन में उन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया। तो फर्स्ट है, पहले आपको दिए गए फाइलम्स, जितने भी फाइलम्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। नेक्स्ट सिमेट्री, देन सीलोम्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, या फिर किस तरीके प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन है या नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है या है तो कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम बेसिकली आपने ये 5 जो 4 स्टार्टिंग में लिखे हैं ये तो हमने डिस्कस ही किए थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड नेक्स्ट कुछ और भी स्ट्रक्चर्स उन्होंने लिए, दैट इज डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड ऑल्सो द डिस्टिंग्विशिंग फीचर, एक ऐसा फीचर जिसकी वजह से उसे सारी क्लासेस से अलग किया गया, इंपॉर्टेंट फीचर्स वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लास पोरीफेरा को। तो पोरीफेरा फाइलम, सॉरी पेरीफेरा जो फाइलम है, इस फाइलम में क्या होते हैं, फर्स्ट जो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सिर्फ सेल्स से ही पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। सिमेट्री, आप सिमेट्री वहाँ पर एक प्रॉपर सिमेट्री आपको नहीं देखने को मिलेगी, किसी भी तरीके से आप उसको डिवाइड कीजिए, आप कहीं कहीं अभी किसी भी रूप से इसे काट सकते हैं, प्रॉपर सिमेट्री आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इन्होंने यहाँ पे मैनी वर्ड यूज़ किया है, बिकॉज आप किसी डायरेक्शन में आपको काट सकते हैं, हर अलग अलग तरह की आपको सिमेट्री मिलेगी हर एक डायरेक्शन में, एक प्रॉपर एक रेडियल या बायलैटरल सिमेट्री आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। एसिमेट्रिकल्स होती है बेसिकली, आपकी किसी भी डायरेक्शन में बांटो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर मिलेंगे, दैट्स व्हाई दे यूज मैनी। ऑल्सो सिलोमेट्स की बात करें तो सिलोमेट्स एब्सेंट होते हैं, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेशन एब्सेंट होता है। डाइजेशन सिस्टम यानी कि डाइजेशन करते हैं वो, रेस्पिरेशन ऑफकोर्स करते हैं, पर पैदा सेल्स करते हैं, उनके लिए कोई अलग से ऑर्गन्स वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो डाइजेशन के लिए ऑर्गन्स नहीं होते, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ऑर्गन्स नहीं होते, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत कोई ऑर्गन्स है। तो इन टोटालिटी आपको यहाँ पर बस ये पढ़ना है कि वो कैसे होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री कैसी होती है, एसिमेट्रिकल से वहाँ मौजूद होते हैं। और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की बात करें तो उनकी बॉडी में क्या होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं, उनकी पूरी बॉडी पर पोर्स होते हैं, एंड कैनाल्स एंड वॉल्स, और जो वॉल्स स्ट्रक्चर है वहाँ पर कैनाल सिस्टम एक हमें दिखता है। तो ये एग्जाम्पल्स किसके थे, ये सारा बताया है फीचर्स ऑफ द क्लास पोरीफेरा। नेक्स्ट सिनेटो सिलेंट्रेटास, सिलेंट्रेटास में कैसे होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर मौजूद होता है। वहीं अगर सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है, उसके अलावा सीलोमेट्स एब्सेंट है, सेगमेंटेशन नहीं होता बॉडी में, डाइजेशन इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेशन आपको दिखेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। जो मेन फीचर है इस क्लास का वो होता है कि सिनेटोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं, जो आपको मैंने सेल्स दिखाई थी स्टिंग लाइक सेल्स यहाँ पे मौजूद थी कुछ इस तरीके की, तो जो सिनेटोब्लास्ट सेल है वो यहाँ पर ऑफकोर्स मौजूद होती है, एंड यही इंपॉर्टेंट फीचर है क्लास सिलेंट्रेटास का। नेक्स्ट सिनेटोफोरा, सिनेटोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है, सिलोमेट्स एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेशन इनकम्प्लीट टाइप होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। अगर आप देखेंगे कि दोनों के सिलेंट्रेट और सिनेटोफोरा दोनों में ही जितने भी बेसिक फीचर्स है सब सारे एक जैसे हैं, कोई प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बट जो डिफ्रेंशिएशन है बिकॉज वहाँ पे जो सिनेटोफोरास होती है उसमें कोम प्लेट्स मौजूद होती है फॉर द लोकोमोशन एंड ऑल्सो दे इमिट लाइट, यानी कि अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद आ रहा होगा तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है वहाँ पर जिसमें 8 प्लेट्स मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर 1 2 3 4 5
6, 7 और 8, मतलब इस तरीके की कुछ प्लेट्स वहाँ पर मौजूद होती है जिससे वो लोकोमोशंस कर सकते हैं, और ऑल्सो ये कुछ लाइट्स इमिट करने वाले ऑर्गेनिज्म वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये इस तरीके से हमने पढ़ा नेक्स्ट क्लास को, दैट इज नेटोफोरा। नेक्स्ट प्लेटेहेल्मिन्थीस। प्लेटेहेल्मिन्थीस में कैसा होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली। यहाँ पे तुमने ऑर्गन सिस्टम दोनों लिखा हुआ है, बट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो थोड़े से डेवलप हो गए होते हैं, जैसे कि आप हायर एनिमल्स में देखते हो वैसा डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है कुछ में। सो इसलिए उसने ऑर्गन सिस्टम भी बोला, अदरवाइज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। बायलेटरल सिमेट्री है। देन जो सिलोमेट्स है वो एब्सेंट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। डाइजेशन कैसा होता है, इनकम्प्लीट। रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम और ऑल्सो एब्सेंट। मेन फीचर इनकी बॉडी का क्या होता है कि फ्लैट बॉडी है, एंड इनकी बॉडी में क्या मौजूद होते हैं, सकर्स मौजूद होते हैं। एसके हेलमेंथ, और ये कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एसके हेलमेंथीस में ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप धीरे धीरे क्या हो गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गए, और अब आगे जितनी भी क्लासेस है वहाँ पे सब आप में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही देखने को मिलेगा। बायलेटरल सिमेट्री, अब आगे जितनी भी क्लासेस है आपको वहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, बट इकाइनोडर्मेटा से मैंने आपको क्लियर किया था कि जो लार्वल स्टेज होती है वहाँ पर रेडियल सिमेट्री होगी, जब वो एडल्ट हो जाएगी तो वहाँ पर जब लार्वल स्टेज होता है तो वहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री होती है, जब वो एडल्ट हो जाएगा तो वहाँ पे रेडियल सिमेट्री मिलती है। एडल्ट की बात करें इसलिए हमने यहाँ पर रेडियल सिमेट्री लिखी हुई है। ओके, वहाँ पर दोनों ही तरह की सिमेट्री में देखने को मिलती है। तो एस्केलमेंथीस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्री। स्यूडोसिलोमेट्स मौजूद होते हैं, बिकॉज इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये आउटर लेयर, एक आउटर लेयर जो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म, एंड उनके बीच में कुछ इस तरीके की पैचेस लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद थे, और ये पैच लाइक स्ट्रक्चर क्या बताते हैं, क्या बनाते हैं कि वो कैसे होते हैं, सूडोसिलोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट है, प्रॉपर डाइजेशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम अभी यहाँ पर एब्सेंट है। नेक्स्ट इनकी बात करें कि इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स तो मेनली कैसे होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, एक वर्म शेप्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखेंगे, वर्म शेप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, और बहुत इलोंगेटेड बॉडी इनकी होती है, काफ़ी इलोंगेटेड बॉडी और वर्म लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो है एनालिट्स। एनालिट्स की क्लास में देखें तो यहाँ पर भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिडास में होता है, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी में सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री होती है। अब ये क्या होते हैं, सिलोमेट्स हैं नाउ राइट। अब यहाँ से जितनी भी क्लास है वो सिलोमेट्स होंगी, बिकॉज अभी तक आपने देखा कि सिलोमेट्स या तो प्रेजेंट नहीं होते या ए सिलोमेट्स होते हैं, बॉडी में कोई भी कैविटी मौजूद नहीं है तो वो ए सिलोमेट्स। हमने एसके हेलमेंथीस में देखा कि वो सूडो सिलोमेट्स। अब कौन से आगे सिलोमेट्स स्टार्ट है, हर एक ऑर्गेनिज्म में हर एक क्लास में आपको सिलोमेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो बात करें हम यहाँ पर सेगमेंटेशन की, सो एनालिट्स में तो सेगमेंटेशन बिल्कुल होता ही होता है, तभी उनकी बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स को के साथ मौजूद होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स आकर अटैच होते रहते हैं, देन एक बॉडी स्ट्रक्चर बनती है। सो एनालिडास में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। वही डाइजेशन कंप्लीट है, रिस्पायरेशन होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद है। तो दोनों जैसे यहाँ पे सर्कुलेटरी रिस्पायरेटरी लिखा हुआ है, सो सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद होता है, एंड ऑल्सो रिस्पायरेटरी सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है। बॉडी का फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि बॉडी सेगमेंट है। मैंने बताया था कि सेगमेंटेशन आपको यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, सो बिकॉज यही एक मेन फीचर है, बिकॉज इसके पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म आपने देखे उन सब में सेगमेंटेशन नहीं होता, बट जो एनालिसिस है यहाँ पे सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेशन होती है, सेगमेंटेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। इस तरीके से सेगमेंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास है ऑर्थोपोडा। जैसे कि प्रीवियस बता चुकी हूँ कि बहुत लार्जेस्ट फाइलम है, उस लार्जेस्ट फाइलम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट्स हैं बिकॉज देयर इज कैविटी इन द बॉडी। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेगमेंटेशन मौजूद होता है, उतने ज़्यादा सेगमेंट्स तो नहीं जितना एनालिडास में है, बट ऑफकोर्स बॉडी सेगमेंट होती है 3 पार्ट्स में, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। सो यहाँ पर भी 3 सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। डाइजेशन कंप्लीट होता है, रेस्पायरेशन प्रेजेंट है, और ऑल्सो सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद होता है। अगर इस ऑर्थोपोडास की स्पेशल फीचर्स को बात करें तो यहाँ पर एक एक्सोस्केलेटन मौजूद है, क्यूटिकल का बना हुआ एक एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। मैंने आपको बताया था कि ये बॉडी दस अपेंडिक्स 3 अपेंडिक्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, कंपाउंड आइस वगैरह मौजूद होती हैं, एंड 3 सेगमेंट है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इसके ऊपर इन
एब को कवर करते हुए वहाँ पर एक एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है जो कि क्यूटिकल का मिलकर बना हुआ है। सो वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ऑल्सो यहाँ पर जॉइंट अपेंडिक्स मौजूद होते हैं, बिकॉज बॉडी एंड देन 1 2 3 अपेंडिक्स है, और वो भी कैसे होते हैं, जॉइंट अपेंडिक्स हैं। तो यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट फीचर हो गए, फर्स्ट तो एक्सोस्केलेटन मौजूद होना और दूसरा एक जॉइंट अपेंडिक्स वहाँ पर मौजूद होता है। नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज मोलस्कान। मोलस्कान में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होती है, और कैसे होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट लेकिन अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो वहाँ पर कोई प्रॉपर सेगमेंटेशन आपको नहीं दिखाई देगा, जस्ट एक कैलकुलस स्ट्रक्चर दिखाई देगा एंड उससे वो एक मेल्टन से कवर होता है बस। सो वहाँ पर एक प्रॉपर सेगमेंट्स बॉडी में नहीं दिखाई देते, इसलिए सेगमेंटेशन वहाँ पे इनकम्प्लीट है या फिर एब्सेंट है। नेक्स्ट वही डाइजेशन कम्प्लीटेड होता है और रिस्पायरेशन सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों ही यहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंट होते हैं। ओके और जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक सेल लाइक स्ट्रक्चर, एक कैलकुलस सेल लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लास मोलस्कन्स। नेक्स्ट हम बात करें रेडियल एकाउंडर्मेटास की, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री यहाँ पर क्या होगी, रेडियल है, बिकॉज जब लार्वल स्टेज में होगा तो वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, बट वो जैसे ही डेवलप हो जाता है एक एडल्ट फॉर्म में आ जाता है, एक एडल्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को कब मिलेगा। तो यहाँ पर जो सिमेट्री है वो क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि हम एक से ज़्यादा एक्सेस पर उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इक्वल पेड में वो डिवाइड होंगे। सिलोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट जो सेगमेंटेशन है वो बिल्कुल एब्सेंट नहीं, यहाँ पे प्रॉपर सेगमेंट्स नहीं मौजूद होते। डाइजेशन कंप्लीट होता है, रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन सिस्टम ही वहाँ पर मौजूद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस क्लास दैट इज़ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वहाँ पर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी है, बॉडी एक अपर एंड लोअर बॉडी में ओपनिंग होती है जिनके थ्रू वाटर सर्कुलेट होता है इन ओवरऑल बॉडी एंड यहाँ लास्ट ओपनिंग से निकल जाता है। तो इस तरीके का एक वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, और ये वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम उनको डाइजेशन में, रिस्पायरेशन में एंड एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो रेडियल सिमेट्री भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस क्लास का, बिकॉज इसके पहले जितनी भी सिमेट्री आप देख रहे थे डेवलप है, बिकॉज एकाउंडर्मेटा क्या एक हायर क्लास है और हायर क्लास में वहाँ पे सिमेट्री रेडियो सिमेट्री मिली। नेक्स्ट बात करें हम हेमिकॉर्डाटास की। हेमिकॉर्डाटास की बात करें तो हेमिकॉर्डाटास में जो सिस्टम है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट्स होते हैं, सेगमेंटेशन मौजूद नहीं है, बॉडी प्रॉपर सेगमेंटेड नहीं होती है, अलग अलग डिवाइडेड नहीं हो एक ही बॉडी में। जो अपर रीजन होता है उसे प्रोबेसिस बोल देते हैं, मिडिल रीजन होता है एंड देन टेल होती है, ट्रंक होती है, तो वो उन्होंने सिर्फ नाम डिवाइड किया, बॉडी ऐसे प्रॉपर डिवाइडेड नहीं होती। डाइजेशन कंप्लीट है एंड रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। ओके अगर इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो वर्म लाइक होते हैं, प्रोबोसिस मौजूद होती है, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक वहाँ पे मौजूद होता है, प्रोबोसिस ठीक है, नेक्स्ट कॉलर एंड देन नेक्स्ट ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद होता है, बट एक ही साथ वो अरेंज है इसलिए इसे सेगमेंटेशन में नहीं रखा गया, एंड वर्म लाइक स्ट्रक्चर ये होता है हेमिकॉर्डाटास। एंड हेमिकॉर्डाटास को पहले कॉर्टास में रखते थे जैसे प्रीवियस डिस्कस किया था, बट बिकॉज वहाँ पे स्टमकोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड नहीं होती, बट प्रीवियस जब रिसर्च चल रही थी तब इनको कॉर्डाटास याद रखा जाता है बिकॉज ऑफ दिस नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बट आफ्टर दैट इन्हें अलग रख दिया गया बिकॉज ये नोटोकॉर्ड नहीं होती, दैट इज स्टमकोकॉर्ड। नेक्स्ट जो लास्ट हम यहाँ पे पढ़ना है दैट इज कॉर्डाटा। कॉर्डाटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बायलैटरल सिमेट्री है, सिलोमेट्स मौजूद होते हैं, सेगमेंटेशन है, बहुत सारी बॉडी है, बहुत सारे सेगमेंट से मिलकर वो बनी है तो सेगमेंट प्रेजेंट है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो हर एक तरीके की जो लास्ट यहाँ पे बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखा है, बेसिस रखे हुए कि किन किन कैरेक्टर्स को होना चाहिए, तो वो सारे कैरेक्टर्स हमारे कॉर्डाटास में प्रेजेंट होते हैं। सो मेन फीचर्स बोले तो यहाँ पर क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड मौजूद होते हैं, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मौजूद होती है इनकी पूरी बॉडी में, गिल स्लिट मौजूद होते हैं, एंड ऑल्सो क्या लिम्स मौजूद होते हैं या फिंग्स मौजूद होते हैं, फिंग्स इन पेशीज के फॉर्म में, एंड लिम्स जो टेट्रापोडास होते हैं वहाँ पर वो होते हैं, टेट्रापोडास में भी लिम्स धीरे 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 डेवलप होते जाते हैं, जैसे आगे एप्स में जैसे भी आपने देखा कि वो लिम्स डेवलप हो गए फॉर द फ्लाइंग, ह्यूमंस में वही लिम्स आगे कन्वर्ट होते हैं फॉर द हैंड बनाते हैं, हैंड एंड लेग्स बन जाते हैं, एम्फीबियंस में वो दोनों ही जगह रह सकते हैं फॉर इन वाटर हैबिटाट, मरीन हैबिटाट एंड लैंड हैबिटाट, ठीक है। सो ये बहुत सारे आपने यहाँ पर एग्जांपल्स देखे जो कि कॉर्डाटास क्लास में थे। तो इस तरीके से एक प्रॉपर
स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर, उनके यूनिक फीचर्स को एंड ऑल्सो जो मेन फीचर्स है, आप इन टेबल के थ्रू आप यहाँ पे इजीली उन्हें समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं. सो फ्रॉम हेयर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज़ एनिमल किंगडम.